Hello friends, welcome back to my channel Scientia Knowledge Hub, and today we are going to learn some shortcut tricks conversion of units। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है यूनिट्स कन्वर्ट करने में, तो उसी का आज हम एक शॉर्टकट मेथड सीखने वाले हैं कि किस तरह हम यूनिट्स को कन्वर्ट करें। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमको एक टेबल याद करना है। तो उस टेबल को याद करने के लिए हम यहाँ पे कुछ इस तरह लिखेंगे। अब ये सीक्वेंस आपको याद करना है। ठीक है, यूं ज़रा एग्जा पिटा तेरे घर में कान हाथ धो के। ठीक है, देखो कितना सिंपल है ये। यूं ज़रा एग्जा पिटा तेरे घर में कान हाथ धो के। सो सिंपल इज दैट। तो अब देखिए, यूं से क्या बन जाएगा, ये यों से बन जाएगा योटा। यहाँ हम लिखेंगे योटा, इसका सिंबल होता है कैपिटल वाई। ज़रा से आपका बन गया जीटा, कैपिटल जेड। एग्जा हमारा एग्जा ही है, कैपिटल ई। देन पिटा, पिटा से है हमारा पेटा, पेटा, कैपिटल पी। तेरे घर में, तो ये हमारा हो गया टेरा गीगा मेगा। टेरा कैपिटल टी, गीगा कैपिटल जी, मेगा कैपिटल एम। अब कान हाथ धोके, नेक्स्ट है कान हाथ धोके। तो कान से हमारा बन जाएगा किलो, किलो कैपिटल के। हाथ धोके, हाथ से हमारा बनेगा हेक्टो, स्मॉल एच। एंड देन धोके, धोके मीन्स डेका, डीए। ऑलराइट, तो ये हमारा बन गया सीक्वेंस। यूं ज़रा एग्जा पिटा तेरे घर में कान हाथ धोके। सो सिंपल इज दिस। तो अब आप इसको इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से लर्न कर सकते हैं। और यों से आपका बन गया योटा, जेटा, एग्जा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। ये सारे आपकी यूनिट्स बन गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मीटर में देखेंगे कि इन यूनिट्स में कितना कितना मीटर है। ठीक है, तो डेका, डेका की अगर हम बात करें तो 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, तो अभी इसको भी आपको कैसे सिंपल है ये याद करना। पहले आप सबके पास 10 लिख दो। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे 10 लिख दो सबके आगे। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले आपने 10 की पावर करी 1, नेक्स्ट आप करोगे 2, फिर 3। ठीक है, तो ये आपका आ गया 10 की पावर 1, 2 और 3। अब इसके बाद आपको जो करना है, आपको 3 का टेबल लिखना है। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, देन 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, फिर 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है, तो ये आ गया मेगा के लिए, ये गीगा, टेरा, पीटा, एग्जा, जीटा, योटा। इट मीन्स दैट कि जो 1 योटा है, योटा में 10⁻⁴ मीटर है। ठीक है, और किलो में 10⁻³ मीटर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये टेबल याद करना है। तो ये टेबल याद करना सिंपल है बिल्कुल। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, अब नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, बेस 1। ठीक है, बेस 1 मीटर, ये टेबल में आपको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, ये देखिए, देसी, सेंट, मिली,
मेरे नाना को पीछे फिरते आते जाते योक्टो बाबू। ठीक है, देसी सेंट मिली मेरे नाना को पीछे फिरते आते जाते योक्टो बाबू। योक्टो बाबू। ठीक है, तो ये बाबू हमने जस्ट ऐसे ही लगा लिया याद रखने के लिए। बाबू से यहाँ पे कोई यूनिट नहीं बनेगी। तो अब देखिए देसी, देसी से हम क्या बनाएंगे? देसी से हम बनाएंगे डेसी, डेसीमीटर, सिंबल डी, स्मॉल डी। सेंट से क्या बनेगा? सेंटी, सेंटीमीटर, स्मॉल सी। देन मिली इज द सेम, मिलीमीटर। मेरे से बनेगा माइक्रो। ठीक है, म्यू इसका सिंबल है। फिर नाना को यहाँ पे हमने जस्ट ऐसे ही लगाया है लर्न करने के लिए सीरीज़ को, अदरवाइज को का यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? नाना यानी कि नैनो, नैनोमीटर, स्मॉल एन। नेक्स्ट पीछे, पीछे का आपका बनेगा पीको, पीकोमीटर, स्मॉल पी। फिरते, फिरते में आपका आएगा फेमटो, फेमटोमीटर, स्मॉल एफ। आते जाते योक्टो बाबू, तो ये हमारा बन जाएगा एटो, एटोमीटर। फिर जेप्टो और लास्ट योक्टो, योक्टो इज सेम। तो एटो का स्मॉल ए, जेप्टो स्मॉल जेड और योक्टो हमारा बनेगा स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसके लिए भी जो यूनिट्स हमें याद रखनी है वो भी सेम वैसे ही है जैसे पहले की थी। ठीक है, तो पहले देखिए हमने जो यहाँ पे लिखा था 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 और बेस में हम यहाँ देख रहे हैं 1, तो अब यहाँ पे भी 10 की पावर 1 से ही स्टार्ट करेंगे पर वो माइनस होगी। ठीक है, 10 की पावर -1, फिर 10 की पावर -2, 10 रेज़ टू पावर -3, और इसके बाद सिंपल हम वैसे ही करेंगे, हम 3 का टेबल लिख देंगे। 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -9, 10 रेज़ टू पावर -12, 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर, 10 रेज़ टू पावर -18 मीटर, 10 रेज़ टू पावर -21 मीटर एंड 10 रेज़ टू पावर -24 मीटर। तो ये हमारा टेबल बन चुका है यहाँ पर। तो कुछ भी कन्वर्जन अब हमारा इजीली हो जाएगा। अब ये देखिए पूरा टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो एक बार हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो ये देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा? यो ज़रा एग्जा पिटा तेरे घर में कान हाथ धोके। ठीक है, तो ये हमारा बन गया योटा जीटा एग्जा पीटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका। देन नेक्स्ट हमने क्या करा? देसी, देसी सेंट मिली मेरे नाना को पीछे फिरते आते जाते योक्टो बाबू। ठीक है, तो यहाँ देसी से हमारा बन गया डेसी, फिर सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, जेप्टो एंड योक्टो। ठीक है, फिर इनकी हमने पावर्स लिखी, 10 की पावर्स। ठीक है, इनका कन्वर्जन लिखा। तो कन्वर्जन में हमने कैसे लिखा? पहले नीचे से स्टार्ट किया हमने, 10 की पावर 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, और उसके 3 के बाद हमने 3 का टेबल लिख दिया पूरा। ऐसे ही सेम नीचे किया, 10 की पावर 1 2 3, पर इस बार माइनस में लिखना है, और फिर उसके बाद 3 का टेबल लिख दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो आप, टॉप पे 10 की पावर 24 है प्लस की, पॉजिटिव की, एंड लास्ट में 10 रेज़ टू पावर -24। सेम है, पावर 24 है पर वहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखना है। अब इसी टेबल की हेल्प से आप सारे कन्वर्जन कर लोगे बिल्कुल इजीली। अब देखिए हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। किसी भी यूनिट को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें सबसे पहले जो भी यूनिट गिवन है, ठीक है, फर्स्ट जो भी हमें यूनिट गिवन है उसको आप कन्वर्ट करोगे पहले मीटर में।
ठीक है, क्योंकि अभी जो हमने टेबल बनाया है, टेबल में हमने क्या करा है कि सारी यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट करके लिखा है सामने। जैसे हमने लिखा था कि 1 योटो में 10⁻24 मीटर है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी यूनिट जो भी आपको गिवन यूनिट होगी, ठीक है, उस गिवन यूनिट को आप कन्वर्ट करोगे पहले मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद फाइनल स्टेप आपका होगा, फाइनल स्टेप जिसमें भी उसको पूछा गया है कन्वर्ट करने के लिए, तो आप उसमें कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। फाइनली जो भी आपको सेकंड यूनिट बोली गई है कन्वर्ट करने के लिए, उसमें आप कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पे कि आपको पहले क्या करना है, पहले फर्स्ट यूनिट, फिर मीटर में कन्वर्ट करो एंड देन लास्ट फाइनली कन्वर्ट कर दो, ठीक है। Now suppose we have a question 750 millimeter and we have to convert it into nanometer, ठीक है। तो 750 मिलीमीटर है हमारे पास और इसको हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब हम ऐसे ही करेंगे, गिवन यूनिट क्या है हमारे पास 750 मिलीमीटर, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर देन नैनोमीटर में, ठीक है। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम 750 मिलीमीटर को नैनोमीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 750 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, 750 मिलीमीटर तो फ्रैक्शन की फॉर्म में अपॉन 1, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई लगाओगे, ठीक है। ये देखो हम बिल्कुल इसी की तरह कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट जो हमें गिवन है वो हमने लिख दी, अब यहाँ बीच में इसको मीटर बनाएंगे और फिर फाइनल यूनिट यहाँ पे हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले 2 मल्टीप्लाई लगा दो। अब यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, सब कुछ हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो अब देखो हम कोई ऐसा फ्रैक्शन लिखेंगे जिससे ये जो मिलीमीटर है ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो मिलीमीटर यहाँ ऊपर है न्यूमरेटर में, तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी हमें मिलीमीटर चाहिए, तभी तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो पाएगा। तो अभी हम क्या लिखेंगे, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1 मिलीमीटर में अभी हमने टेबल लिखा था, तो 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर्स होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लिखना है, जस्ट इसके ऊपर आप लिख दोगे कि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखो सेंटर में यहाँ मीटर वाला आ गया, मीटर वाला। अब लास्ट क्या होगा, फाइनल यूनिट। फाइनल यूनिट हमें चाहिए नैनोमीटर में, तो आप यहाँ लिखोगे नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। और हमें कैसे पता चला कि नैनोमीटर ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है, ये कैसे याद रखोगे आप। तो ये भी सिंपल है, आपने यहाँ बीच में मीटर बनाया, ठीक है, ये मीटर वाला हिस्सा यहाँ पे आया, तो यहाँ मीटर कहाँ पे था, यहाँ ऊपर था, तो यहाँ मीटर नीचे लिखोगे ताकि मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मीटर यहाँ पे नीचे लिखना है और जिसमें कन्वर्ट करना था उसको ऊपर लिख दिया। तो अब जो हमारे पास बचा इसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या बचा हमारे पास, बचा 750, ठीक है। सिर्फ 750 बचा है क्योंकि मिलीमीटर वहां से कट चुका है, अपॉन 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1 नैनोमीटर अपॉन 10⁻⁹। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारी यूनिट्स कैंसिल आउट हो चुकी है और सिर्फ नैनोमीटर हमारे पास यूनिट बची है और नैनोमीटर में ही हमें आंसर बताना था अपना। तो अब इसको सिंपल बस कैलकुलेट कर लेते हैं, 750 10⁻, ये -3 है, ये -9 ऊपर जाके +9 हो जाएगी, ठीक है। और ये नैनोमीटर, तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया 750 × 10⁻⁶ नैनोमीटर, ठीक है। और इसको अगर हम और सिंप्लीफाइड मेथड में लिखें, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म कर दो उसको, तो ये एक 0 हम यहाँ पे हटा देंगे, इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे, तो 7.50, ठीक है। 2 प्लेस डेसिमल हमने शिफ्ट किया है, 1 2, ठीक है। ये 750 था, तो हमने क्या किया, ये 2 डिजिट्स के बाद यहाँ डेसिमल लगाया, तो 2 डिजिट्स के बाद लगाया, ये 1 ये 2, ठीक है। इन 2 डिजिट्स के बाद जब हम ये डेसिमल लगा देते हैं तो वो 2 डिजिट्स यहाँ ऐड हो जाएगी पावर में, तो 6 + 2
कितना बन गया, ये बन गया 7.50 इंटू 10⁸ नैनोमीटर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, जब भी आप कभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हो तो फिजिक्स में आपको इसी फॉर्म में आंसर देना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अदरवाइज ये भी आपका आंसर है, ये भी आप फाइनल आंसर छोड़ सकते हो, बट अगर आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके तब इसका आंसर दोगे इस तरह। ठीक है, तो इस तरीके से इजीली आपकी यूनिट्स कन्वर्ट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 इंटू 10⁻15 पिकोमीटर। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है गीगामीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले आप वैसे ही काम करोगे, इसको फ्रैक्शन में लिखोगे, तो अपॉन 1 पिकोमीटर। अब आपको मल्टीप्लाई लगाने हैं, 2 मल्टीप्लाई के साइन लगाओ। अब यहाँ पिकोमीटर ऊपर है तो यहाँ पिकोमीटर नीचे, और 1 पिकोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं ये आप टेबल में देखोगे, तो 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी पिकोमीटर से पिकोमीटर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ मीटर ऊपर है तो यहाँ मीटर नीचे, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, गीगामीटर में, तो गीगामीटर यहाँ ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो 1 गीगामीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 10⁹ मीटर। ये आप टेबल की हेल्प से देखोगे, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट। अब फाइनल जो यहाँ पे यूनिट बची वो है गीगामीटर, तो अब इसको हम लिख लेते हैं 1 इंटू 10⁻15 10⁻⁻12 एंड 1 गीगामीटर अपॉन 10⁹ एंड यहाँ पर 1। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके अब हमें आंसर मिलेगा 10⁻⁻6 गीगामीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई सी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द टेबल। तो टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। आप टेबल याद करके उसको साइड में पहले बना भी सकते हो, और फिर जो भी यूनिट्स है आप इनको कन्वर्ट कर लो, और टेबल या फिर आप डायरेक्टली लर्न भी कर सकते हो। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, कितने भी, चाहे कोई भी यूनिट हो, चाहे वो मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, कहीं भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यूनिट्स को आप इजीली इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको जो भी हम न्यू वीडियो इसमें अपलोड करेंगे आपको एकदम पता चल जाएगा। और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।